नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शेखर अशोक पवार। और आपको पता है क्या कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? बराबर। शायद आपने बराबर उत्तर दिया है। बहुत सारे साइबर क्राइम जो होते हैं वो होते हैं इंसान की वजह से, ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से, ना कि प्रोसेसेस की वजह से। बट जो इंसान रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं आपके कंपनी में या आपके परिवार के जो सदस्य रहते हैं, उनकी गलतियाँ ही कारणीभूत होती है बहुत सारे साइबर अटैक्स के लिए और साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ऐसी एक न्यूज़ आई हुई है जहाँ पे यूएस की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ हुई। और उसका उसका जिम्मेदारी पता है आपको किसकी थी? एक कोई एम्प्लॉय था उनका जो ऑलरेडी कंपनी छोड़ चुका था। वो एक्स एम्प्लॉय बोल सकते हैं हम लोग उसको। और उसको फिर भी उनके कंपनी में एडमिन राइट्स थे। मीन्स उनके नेटवर्क में, उनके बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़र एक्टिवेट था। तो उसी यूज़र के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए उसने कुछ हैकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। लेकिन ये नई बात नहीं है। मैं साइबर वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ और साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत रेगुलर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में, बहुत सारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। ये सब होता रहता है क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रोसेसेस ही नहीं है कि जिससे ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग के टाइम पे कौन सी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस देनी चाहिए, कौन से एक्सेस देने चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, क्या क्या एक्सेस निकालने चाहिए, क्या क्या एक्सेस रखने चाहिए, और कैसे बैकग्राउंड चेक करना चाहिए या वॉट। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी कंपनियां इग्नोर करती है और ऐसे साइबर क्राइम होते रहते हैं। और फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि किस किस वजह से हमारे कंपनी पे साइबर अटैक हो गया। तो इसे इनसाइडर अटैक भी बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन कंपनी छोड़ने के बाद भी कई लोगों को एक्सेस रहता है आपके नेटवर्क में, आपके कंपनी का। तो ऐसा ना करें। इंसानियत एक अलग बात है, लेकिन आपको साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज़, साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तो मेरे पास BDSLCC है, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है। आप BDSLCCI.com पे जाके साइन अप कर सकते हैं अपनी कंपनी। और आप यहाँ पे बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम लोग इंडस्ट्री को रिकमेंड करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनके पॉलिसीज़, उनके पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध है। तो कृपया आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कीजिए और इसका उपयोग करके लीजिए। तो बहुत सारी ह्यूमन सिक्योरिटी लेयर की बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चाहिए आपकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सुपर्ब रहने दो अपने कंपनी में, लेकिन साइबर क्राइम होगा ही होगा अगर आपके लोग साइबर सिक्योरिटी अवेयर नहीं है। तो BDSLCCI.com पे हम लोग एम्प्लॉय को भी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं मॉड्यूल वाइज। और जैसे ही एक मॉड्यूल ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग उनको एक टेस्ट देते हैं। और वो टेस्ट पास होने के बाद आपके एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें BDSLCCI.com पे मैं MSME या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए ला रहा हूँ। तो आप चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई छोटा शॉप हो, या एक एम्प्लॉय की कंपनी हो, या फिर 500 एम्प्लॉय की कंपनी हो, आपके लिए BDSLCCI.com प्लेटफॉर्म बहुत ही उपयुक्त रहेगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी लोगों से इनपुट्स लेके, MSME सेगमेंट में से कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के साथ बात करके प्लेटफॉर्म बनाया। तो उसका उपयोग कीजिए। तो मैं आज यही बताना चाहता था कि ये जो अटैक हो रहा है ये इंसान की गलतियों के वजह से भी होते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करते। तो मुझे लगता है इस अटैक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। आप इसको देखें, इस न्यूज़ को पढ़ें और उससे और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।